जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म पर आधारित है। इन तीनों धर्मों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, और इन तीनों धर्मों से संबंधित आपको सामान्य जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की थी। यदि बात करें मोहम्मद साहब की, तो इनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के ठीक पहले ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनके जन्म के 6 वर्ष बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब करते हैं। इस्लाम धर्म का सर्वाधिक प्रसार 1570 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? मदीना में, मक्का में, करबला में, या इनमें से कोई नहीं? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मक्का में हुई थी। मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था। ऑप्शन ए सही है इसमें। मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है तौरात, जबूर, इंजील या कुरान? तो इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। ये इस्लाम धर्म की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है। इसमें अल्लाह के संदेशों का संकलन किया गया है। देवदूत जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में सौंपी थी, और कुरान में 114 अध्याय और 6360 पद्य हैं। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। हदीस का संबंध किससे है? मोहम्मद साहब से, मूसा से, अली से, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही होगा, मोहम्मद साहब से। हदीस या हदीथ ये मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का वर्णन संकलित है हदीस में। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, मोहम्मद साहब से संबंधित है हदीस पुस्तक। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो हिजरी संवत की शुरुआत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना प्रवास के दौरान यह घटना हिजरत कहलाई, और यहीं से 24 सितंबर 622 ईस्वी से इसका प्रारंभ होता है हिजरी संवत का। यह एक इस्लामिक वर्ष है। तो ऑप्शन इसमें सी होगा, 622 ईस्वी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया? तो दोस्तों, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया था, सुन्नी और शिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में होती है। इन्हें मदीना में दफनाया गया था, और ये 2 पंथों में विभाजित हो गया इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म, सुन्नी और शिया। सुन्नी की बात करें तो सुन्नी वे कहलाए जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है, जबकि शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसंगत अधिकारी मानते हैं। और अली जो है, अली की बात करें तो अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। इनकी पुत्री फातिमा के पति थे। ऑप्शन इसमें ए याद रखिएगा, 2 शिया और सुन्नी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अली की हत्या कब हुई? तो अली की हत्या जो है 661 ईस्वी में होती है। ऑप्शन ए सही होगा, 661 ईस्वी। अली के पुत्र की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर होती है। करबला नामक स्थान पर, ये इराक में स्थित है। जो है इन्हीं की हत्या के बाद, इन दोनों लोगों की हत्या के बाद में शिया जो है एक निश्चित मत का रूप धारण कर लेता है, और शिया एक निश्चित धर्म बन जाता है, एक पंथ बन जाता है, एक संप्रदाय बन जाता है इस्लाम का। तो याद रखिएगा, अली की हत्या 661 ईस्वी में हुई थी। इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा अबू बकर सिद्दीक थे। इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर 632 से 634 के मध्य इनका कार्यकाल था। इन्होंने इस दौरान अरब और उसके पड़ोसी राज्यों को जीतने का प्रयत्न किया और इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी सर्वप्रथम किसने लिखी? इब्न इशाक ने,
अबू बकर ने, उस्मान ने या उमर ने। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, इब्न इसहाक। ये जो है एक मुस्लिम इतिहासकार और हैगोग्राफर थे। इन्होंने मौखिक परंपराओं को इकट्ठा किया और मोहम्मद साहब की एक महत्वपूर्ण जीवनी का आधार बनाया। तो याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी सर्वप्रथम इब्न इसहाक ने लिखी थी। ऑप्शन ए। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन है इसमें ईद उल अजहा या बकरा ईद, ईद मिलादुन नबी, रमजान या शब बारात। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, ईद मिलाद उन नबी या ईद मिलाद, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, यदि भारत में इस्लाम के आगमन की बात करें तो अरबों ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध पर उस समय राजा दाहिर सेन का शासन था। इन्होंने उन्हें पराजित किया और इनका मुख्य उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना था। तो ये कुछ जानकारी इस्लाम से संबंधित थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे ईसाई धर्म के बारे में सामान्य जानकारी आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की थी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 606 ईसा पूर्व में होता है। 25 दिसंबर 6 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलहम नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ और इनकी माता का नाम मरियम या मेरी था। इनके जन्म दिवस के नाम पर ही क्रिसमस जो है मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के नाजरेथ में कार्य करते थे। वहीं पर इन्होंने 30 वर्ष तक बिताया। इन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की और इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर थे। 33 ईस्वी में इन्हें रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ा दिया था, क्रूसीफाई किया था। यदि ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो बाइबिल है और इनका प्रमुख चिन्ह क्रॉस है। तो ये कुछ जानकारी थी ईसाई धर्म से संबंधित, आप लोग देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इनमें इनके जन्म, इनके माता पिता, प्रमुख ग्रंथ और प्रमुख चिन्ह के बारे में ही पूछता है। आगे देखते हैं पारसी धर्म या जोरोस्ट्रियनिज्म। ये जो है फारस का राजधर्म हुआ करता था। फारस वर्तमान ईरान के जो है क्षेत्र को कहा जाता है। इसके संस्थापक जरथुष्ट्र थे, इसलिए इसे जरथुष्ट्री पंथ भी कहा जाता है। इसकी बात करें तो ये लगभग 4000 वर्ष पुराना धर्म है। 5वीं शताब्दी में पारसी धर्म के लेखन की शुरुआत हुई थी इनके इतिहास की। 600 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक ये ईरान साम्राज्य का राजधर्म बना रहा। लेकिन 633 ईस्वी से शुरू होकर के अगर 654 के मध्य की जो बात करें, इन सालों में मुस्लिम विजयों ने या फारस पर मुस्लिम आक्रमणों ने पारसी लोगों पर काफ़ी उत्पीड़न किया। उन्हें इस्लामाइजेशन वहाँ पर किया और इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए बाध्य किया। कुछ लोगों ने अपना, कुछ लोग देश छोड़कर भाग गए। इस तरह से देखें तो इस समय 11 से 12 लाख इनकी संख्या बची है। और जो भारत, ईरान और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं पारसी, और लगातार इनकी संख्या घट रही है। इनका एक धार्मिक ग्रंथ है, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, जिसे जैन अवेस्ता भी कहते हैं। एक धार्मिक भाषा ही है और धार्मिक ग्रंथ का बोध कराता है। इसकी भाषा अवेस्तन भाषा है। इसमें और वेद में, जैन अवेस्ता और वेद में कुछ समानता है। जैसे वेद में मित्र, सूर्य, चंद्र, त्रित और सोम, अरेमा, नास्ते आदि देवताओं का उल्लेख किया गया है। इन्हीं को अवेस्ता में भी पूजनीय बताया गया है। तो कुछ चीज़ें हैं, सोम और सूर्य पर अवेस्ता में कई सूक्त पाए गए हैं, जिनसे ये प्रतीत होता है कि दोनों ग्रंथ शायद एक ही समय पर या समय काल में इनका लेखन हुआ होगा। पारसी धर्म की शिक्षाएं हैं हुमत, हुख्त, हुवर्स्त, जो संस्कृत में सुमत, सूक्त और सुवर्तन से जो है मिलती जुलती हैं, जिसका अर्थ होता है सुबुद्धि, सुभाष और सुव्यवहार। पारसी धर्म के भगवान की बात करें या ईश्वर की बात करें तो वे
अहुरा को अपना जो है गॉड मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं, अहुरा मजदा या हुरमाजद को। अग्नि को ये ईश्वर का पुत्र मानते हैं, ईश्वर के समान मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं और अग्नि के माध्यम से ही ये अपने अहुरा मजदा की पूजा करते हैं। पारसी मंदिरों को आतिश बहराम या दरे मेहर कहा जाता है। फारसी में आतिश का मतलब होता है अग्नि और इंग्लिश में यदि बात करें तो इनके मंदिरों को फायर टेम्पल कहा जाता है। कुछ लोग हैं हमारे देश में जो पारसी समाज से आते हैं, पारसी समुदाय से आते हैं, उन्होंने भारतीय विकास में, भारतीय सुरक्षा में बहुत सारा योगदान दिया है। उन बहुत महान लोग हुए हैं, जैसे मानिक शाह जी हैं। सैम होमोस जी, फ्रेम जी, जमशेद मानिक शाह का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका उपनाम सैम बहादुर है। ये भारतीय सेना के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो इन्होंने उसका नेतृत्व किया था और इन्हीं के नेतृत्व से भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की। उनके 90,000 सैनिकों को घुटनों के बल ला दिया था, उन्हें सरेंडर कराया था और बांग्लादेश का निर्माण किया था। तो ये एक महान शख्सियत है पारसी धर्म से संबंधित, इन्हें याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा के बारे में आप जानते हैं, ये महान उद्योगपति हैं और इन्होंने टाटा घराने का, टाटा समूह की स्थापना की थी। इनका जन्म 1839 में हुआ था गुजरात में। इनके पिताजी नुसीरवान जी और इनकी माता जीवनबाई टाटा थी। जो यदि बात करें तो ये पारसियों में बात करें तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि टाटा ग्रुप कई सौ सालों से हमारे देश की सेवा करता आ रहा है। ये होमी जहांगीर भाभा, ये हमारे भारत में नाभिकीय ऊर्जा प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम कहा जाता है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था और इनका देहांत 24 जनवरी 1966 को हुआ था। ये भारत के प्रमुख वैज्ञानिक हैं और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये जो है, इनका जन्म मुंबई में हुआ था। ये भारतीय एटॉमिक एनर्जी के अग्रणी जो है वैज्ञानिक कह सकते हैं आप लोग कि थे। इन्होंने जो है भारत को एक नई ऊंचाई दी एटॉमिक क्षेत्र में, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट हैं रतन जी टाटा। इनको आप तो जानते ही हैं, अभी हमारे बीच में है रतन लाल टाटा। इस समय टाटा उसके टाटा समूह के संरक्षक हैं, ये पूर्व अध्यक्ष थे और इन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया था। तो और नेक्स्ट हैं, ये काफ़ी जो है आप इनके बारे में सुनते होंगे अफवाह, फिरोज गांधी। इनका जन्म 12 सितंबर 1912 को हुआ था। इनका निधन 8 सितंबर 1960 को हुआ था हार्ट अटैक की वजह से। ये राजनेता और पत्रकार थे। इनका विवाह हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से हुआ था। इनका जन्म भी मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके 2 पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी आप जानते हैं कि इनसे उत्पन्न हुए थे। 1942 में इनका विवाह इंदिरा गांधी जी से होता है। तो दोस्तों, और भी पारसी समाज के बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं इस समय नहीं ला सका हूं। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए। पारसी समाज की संख्या भारत में तो कम है, पूरी दुनिया में कम है, लेकिन इनका योगदान भारत में बहुत ही अतुलनीय है। बहुत ही इनका योगदान है भारत के उन्नति में, भारत की प्रोग्रेस में। तो ये वीडियो था, इन 3 धर्मों पर आधारित था, जो आपके लिए सामान्य जानकारी इसमें मैं लेकर के आया था। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।